Hello everyone. This is the first chapter of class 11th of history. Subject is history Mesopotamia. Basically मेसोपोटामिया एक एरिया है जो आज की डेट में इराक है और बेसिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वहाँ पे उनके हाउसेस कैसे थे, वो कैसे रहते थे, उनकी क्रॉप्स कैसी थी, राइटिंग स्किल्स कैसी थी, फायर लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे, एट प्रेजेंट कौन सा एरिया है, रेवोल्यूशंस कौन से आए, कौन सा ट्रेड हुआ, किस चीज़ का वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, कौन से टूल्स यूज़ करते थे, कैसे यूटेंसिल्स थे उनके और कौन से पेट एनिमल थे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should have to know what is Mesopotamia. मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया. बेसिकली जो मेसोपोटामिया है ये 2 वर्ड से बना है. ठीक है. मेसो, वन वर्ड इज मेसो एंड अनदर वन इज पोटामिया. सो जो मेसोपोटामिया है ये मेसोपोटामिया में 2 रिवर्स हैं जिसको फरात और दजला हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इफ्यूरेट्स एंड टिग्रिस. ठीक है. और जो मेसो का मतलब मध्य होता है एंड द पोटामिया मीन्स रिवर. सो बेसिकली 2 रिवर्स के बीच का एरिया दैट इज़ कॉल्ड मेसोपोटामिया उसका नाम है और टुडे आज की डेट में इसको हम इराक बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़, अब मेसोपोटामिया का जो साउथ पार्ट है, कोई भी एरिया होता है उसका क्या होता है, एक नॉर्थ पार्ट होता है, एक साउथ होता है, एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है. तो जो साउथ पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड सुमेर और वहाँ पे आज की डेट में उसको क्या बोला जाता है, बेबीलोनिया. ठीक है. क्या बोला जाता है, बेबीलोनिया बोला जाता है. 2000 BCE में इस एरिया को क्या बोलने जाने लगा, बेबीलोनिया. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी मेसोपोटामिया की. फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ सुमेरियन थी और 2400 BCE में अकदी में वो कन्वर्ट हो गई थी. 1400 में अरमाइक का एक लैंग्वेज आई थी जो कि आज भी वहाँ पे है और इसी तरह एक हिब्रू लैंग्वेज थी. एट प्रेजेंट जो अरमिका है वो आज भी प्रेजेंट है. मेसोपोटामिया की अगर अब आप बात करेंगे ज्योग्राफी, बेसिकली मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है, उसके साउथ पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट था, कौन सी लैंग्वेज थी एंड कैसे कैसे वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो चेंज हुई. ठीक है. सुमेरियन मैंने उनकी लैंग्वेज आपको बता दी. नाउ एट प्रेजेंट जो हमारी ये आपका मेसोपोटामिया, इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं कि जो 7000 BC से 6000 BC तक वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन था. ठीक है. नॉर्थ में जो मेसोपोटामिया का नॉर्थ पार्ट था, जैसा कि मैंने आपको बताया जो ये नॉर्थ पार्ट है मेसोपोटामिया का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेजिटेशन ये ग्रासलैंड है, घास कहते हैं, स्टेपी है और यहाँ पे बेसिकली क्या की जाती थी, एग्रीकल्चर की जाती थी. नॉर्थ पार्ट किसके लिए था, एग्रीकल्चर के लिए. ईस्ट पार्ट में क्या थी, टिग्रिस रिवर थी और जो कि हम किसके लिए यूज़ करते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए. नेक्स्ट वन इज साउथ पार्ट में डेजर्ट थे, इट मीन्स रेगिस्तान से. वहाँ पे एफ्यूरेट्स रिवर आती थी जो कि क्या होता था, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती थी और इसी से इरीगेशन करते थे. और बेसिक जो यहाँ की वो थी क्रॉप्स थी, वीट इट मीन्स गेहूँ, बेरली, जौ और मटर, पीस होगी. ठीक है. रिवर में वो क्या करते थे, फिश और डेट यूज़ करते थे. फिशरी मतलब मछली वगैरह पकड़ते थे और डेट होते हैं खजूर वगैरह के पेड़. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का वहाँ पे वो था, प्रोडक्शन थी सबसे ज़्यादा. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वन शहरीकरण. शहरी क्या होता है, अर्बनाइजेशन. 3000 BCE में वहाँ पे कांस्य युग आया जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज कहते हैं. ब्रॉन्ज एज बेसिकली वो होता है कि जब जो सी भी चीज़ फेमस होती है. ठीक है. मतलब ब्रॉन्ज एज आ गई, अब कांस्य के बर्तन वगैरह यहाँ शुरू हो गए थे और यहाँ पे ट्रेड, प्रोडक्शन, सर्विसेज धीरे धीरे होने लगी. अब जब कहीं भी ट्रेड, प्रोडक्शन और सर्विसेज शुरू होती हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है. पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो विलेज किस में बदल जाता है, टाउन में. यहाँ पे बार्टर सिस्टम था, इट मीन्स सेवाओं के बदले वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था. और अगर हम बात करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुरू हो गया था, ऑर्गेनाइज बिजनेस हो गया, आपके वेयर हाउस हो गए, टूल और यूटेंसिल्स थे और ये रिक्वायर्ड होते थे टू कर्व द कॉइन कटिंग. जैसे आपको कॉइन वगैरह कट करने होते थे. ठीक है. अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोन कटिंग करनी पड़ेगी या फिर जो जैसे मुद्रा वगैरह होती है वो बनाई जाती थी, यानी कि मनी बनाई जाती थी. तो उसके लिए काटने के लिए आपको औजारों की जरूरत पड़ी, टूल की. ठीक है. तो उसके लिए अब क्या हो गया, अब हिसाब किताब, बिकॉज अब क्या हो गया था, जब आपका एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लग गया, ऑर्गेनाइज बिजनेस हो गया, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लिखित हिसाब किताब की. इट मीन्स अकाउंट मेंटेनेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है. अब है मूवमेंट ऑफ गुड्स. मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पे क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे की जाती थी सिटीज़ में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप इंपोर्ट क्या करते थे, वुड, सिल्वर, कॉपर, ट्यून, सीपी. ट्यून क्या है आपका, रांगा. ठीक है. ट्यून क्या है, रागा. तो यहाँ पे ये चीज़ें आप मंगवाते थे और एक्सपोर्ट क्या करते थे, किससे इंपोर्ट करते थे, टर्की और ईरान से. किससे इंपोर्ट करते थे, टर्की, ईरान से. एक्सपोर्ट किससे करते थे, क्लोथ एंड एग्रीकल्चर से. ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैं इसमें क्लियर कर रही हूँ विद आपके ईच एंड एवरी पॉइंट्स के साथ. मतलब आपके MCQs भी इसी में कवर हो जाएंगे. देन इज साउथ मेसोपोटामिया. जो साउथ मेसोपोटामिया था उसमें क्या था कि आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी उसमें. और ट्रांसपोर्ट के लिए पहले बुलोक कॉट यूज़ किए जाते थे जहाँ से वीट वगैरह, गोल वगैरह मंगवाया जाता था, बट ये बहुत कॉस्टली पड़ते थे.
दैट्स वाई हमने क्या किया था, अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर यूज़ करने लगे थे, क्योंकि इसके लिए कोई मोटर वगैरह नहीं लगाई जाती थी बोट्स में। बेसिकली स्ट्रीम्स या करंट्स होते हैं जो हवाई चलती हैं, उसके बिहाफ पे ये लेन देन करते थे। नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं कि वो लिखते कैसे थे। तो जब हम इसके लेखन कला की बात करेंगे तो इसमें आप ये बताओगे कि मिट्टी की जो वो होती थी उसे लिखा करते थे। इसमें क्या होते थे, स्क्रिप्ट होते थे, चिन्ह होते थे, उनसे काम होता था। राइटिंग स्किल्स में क्या है, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोनाउंस्ड साउंड होते थे, जैसे ध्वनि कहते हैं ना, मतलब जो आवाज़ें निकाली जाती थी उनसे समझा जाता था। तो इसमें क्या होते थे, जैसे आपको कुछ शो कर दिया, कोई चिन्ह हो गए, आपके मार्क हो गए, वो शो किए जाते थे, उसके थ्रू लोग समझते थे क्या बात है। ठीक है। इसके अलावा 3200 BCE में पेंटिंग्स वहाँ पे बनने लगी। वहाँ पे क्या होता था, आपको काफ़ी सारी वहाँ पे लिस्टें मिली हैं। लिस्ट होता है कैटलॉग टाइप मिला है वहाँ से खुदाई के दौरान। खुदाई को बोलते हैं एक्सकवेशन। ठीक है। एक्सकवेशन के दौरान बुल, फिश, रोटी, यहाँ तक कि रोटी वगैरह है, कुछ भी होता था तो उनकी क्या सूचियाँ मिलती थी कि ये है, ये है, ये है, तो वहाँ को बताया गया था। देन नीड हमें, अब उसके बाद इन्हें धीरे धीरे जरूरत पड़ी आपको रिटर्न रखने की डिटेल सारी। ठीक है। तो वो क्या यूज़ करने लगे, क्ले राइटिंग टैबलेट। क्ले राइटिंग टैबलेट क्या होती है, चिकनी मिट्टी की होती है, उसको गिला करके गूंद के थाप देते हैं और उसको धूप में रख दिया जाता है, वो सूख जाती है। और एक सरकंडे की तिल्ली होती है, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सरकंडा सीड। ठीक है। और ये इससे क्या करा जाता है, उस पर लिखा जाता है। ठीक है। क्यूनिफॉर्म स्नैच था वहाँ पे, मतलब उसके बाद इसको यूज़ किया जाता था। ओके। और इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट टैबलेट बनाई जाती थी। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट टैबलेट हम क्रिएट करते थे। 1000 ऑफ टैबलेट वहाँ पे पाई गई थी। ठीक है। इसके बाद आपको, हाँ, 2600 BC में अब वरन जो होते थे किलाकार आने लगे थे, मतलब लिखने का ढंग के बात कर रहा है। अकाउंट हो गए, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र किया तो वो सब कुछ शो की जाती थी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, डन। उसके बाद आपका शुरू होता है, हाँ, और एक और जो ये भी काम किया जाता था किंग का, जैसे आपके जो कोई राजा होता था तो वो उसको अगर पढ़ रहा है तो ठीक है। और वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वहाँ के क्यों नहीं थे, तो उसका रीज़न यही था कि थाउजेंड्स ऑफ वहाँ के वो थे, चिन्ह थे, 1000 ऑफ साउंड्स थे, 1000 ऑफ मार्क्स थे, जो कि नॉर्मल पीपल को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। ठीक है। नेक्स्ट इज 2400 BCE में क्या हुआ, वहाँ पे सुमेर से किस में चेंज होगी, अकदी में लैंग्वेज आपकी चेंज होगी थी। ठीक है, डन। राइटिंग सिस्टम, देर इज़ अ नीड ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड वर्क। मार्क्स थे 1000, ये मैंने आपको बताया, दैट्स वाई वहाँ के लोग ज़्यादा इलिटरेट थे। और लिटरेसी की डेफिनेशन क्या होती है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। 1000 ऑफ मार्क्स थे। किंग अगर चाहता तो रीड करना तो फिर वो प्रॉपर वो करता था, मतलब इंपॉर्टेंट माना जाता था, जो भी किंग पढ़ सकता था। यूज़ ऑफ राइटिंग, राइटिंग के लिए वो क्या यूज़ करते थे, तो इसमें आप कि भाई राइटिंग का कहाँ कहाँ यूज़ होता था। अर्बनाइजेशन हुई, ट्रेड हुआ, राइटिंग स्किल्स। ठीक है। तो मतलब यहाँ यहाँ इसका यूज़ किया जाता था। अब जैसे उरक में एक एनमार्कर था, उसने एक सुमेरियन लैंग्वेज, सुमेरियन वो था, एपिक था, तो उसमें स्पष्ट किया था कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते थे। इसने क्या किया था, एक लेटर लिखा था ये रट्टा को, ये एक शासक था, और रट्टा के पास दूत भेजा और उसको कहा कि मेरे को चिकनी मिट्टी की पट्टिका ली थी, इट मीन्स टैबलेट ली थी उसने, क्ले टैबलेट, और उस पर लिखा था कि मुझे ये सामान चाहिए और मैं अपने मतलब मंदिर सुंदर सा बनवाना चाहता हूँ, बट ड्यू टू वहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम थी आने जाने की, माउंटेन्स वगैरह का रास्ता ख़राब होता था, तो उन्होंने कह दिया था कि भी हम ये भेजने में अनेबल हैं, वी अनेबल सेंड इट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साउथ मेसोपोटामिया अर्बनाइजेशन। क्या हुआ, 5000 BCE में पहला एक वो लोकेलिटी सेट हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे स्मॉल टाउन बन गए थे। और स्मॉल टाउन कैसे बने थे कि उसके अराउंड एक बहुत बड़े ट्रेड सेंटर्स थे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, इसकी मतलब आपका साउथ मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन शुरू हुई थी। और इसके अलावा इसमें आप, इसके अलावा ट्रेड सेंटर थे, और इसके अलावा वहाँ पे क्या थे, शाही शहर थे बाकी सारे। ठीक है। फर्स्ट नोन टेम्पल के बारे में बात करें, कच्ची ईंटों का बनाया गया था। गॉड और गॉडेस मैंने आपको बता रखा है, गॉड वहाँ के मून थे, और गॉडेस आपकी कौन थी, लव एंड वॉर गॉडेस। ठीक है, इनाना बोलते हैं उसको। ब्रिक्स थी, प्लेजर ऑफ फूड के नाम पे उनको क्या दिया जाता था, इट मीन्स गॉड को किस चीज़ का भोग लगता था, वीट का, कर्ड का, फिश का, इन चीज़ों का भोग लगता था। इसके अलावा वहाँ डिपोज बने हुए थे कि जैसे अब आज की डेट में होता है, तो वहाँ पे भी क्या था कि भाई आपको जो वीट दी जा रही है, या फिर आपको रोटी दी जा रही है, या फिर आपको जो भी दिया जा रहा है, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है,
तो उसकी आपको डिटेल लिखी जाती थी, ठीक है, सारी लिखी जाती थी। जैसे राशन कार्ड वगैरह बनते थे वहाँ पे, और जो यूफ्रेट्स रिवर थी उसके थ्रू इरिगेशन की जाती थी। और कई बारी जैसे खेत वगैरह सूख जाते थे, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो वो क्या करते थे, ऊपर एरिया में ही जहाँ से यूफ्रेट्स रिवर आती थी जल को रोक लेते थे, पानी को वहाँ के, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसकी पोजीशन इंप्रूव होने लगी। अच्छा, एक बात और थी, जब भी यहाँ पे किसी भी लीडर्स में लड़ाई होती थी, तो जो लीडर जीतता था वो सारा जितना भी उनके पास जितनी भी क्वांटिटी होती थी किसी भी सामान की, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। और जो हारती थी टीम, इटमें जो लूज़ कर जाती थी, उसको क्या करते थे, सर्वेंट बना दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद टेम्पल की पोजीशन बड़ी अच्छी हुई, वहाँ पे क्या हुआ, सोना चांदी चढ़ने लगा, टेम्पल अच्छे अच्छे हो गए, अब सुंदर बनने लगे थे। नेक्स्ट इज उरुक, एक टेम्पल है, और यहाँ पे एनिमी के पिक्चर्स होते थे, जो हार जाते थे, हारे हुए जो आपके एनिमीज़ होते थे उनकी पिक्चर लगती थी। एक यहाँ पे क्या हुआ था, उरुक में क्या हुआ था कि छोटे छोटे गांव थे, फिर धीरे धीरे वो क्या हो गए, बड़े होने लगे, और मोहनजोदाड़ो से डबल यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन हो गई थी, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो ये आपका एरिया था, इसके चारों तरफ एक दीवार बना दी गई थी, जिसको हिंदी में प्राचीर बोलते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ गई थी। युद्धबंदी थे, जो स्थानीय लोग थे, अनिवार्य रूप से मंदिर या प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करते थे, जिन्हें बदले में अनाज दिया जाता था। इसके अलावा आपको 3000 BCE में उरुक के बारे में बताओगे, वहाँ टेक्निकल डेवलपमेंट होगी। अब एक ना कोन बनने लगे थे, कोन होते हैं छोटे छोटे, ये कलरफुल कोन होते हैं, टेम्पल्स में लोग लगाते थे, ठीक है। और इसके अलावा माइनिंग वगैरह एक्टिविटी अब शुरू हो गई थी, और जो आपकी ये थी जो ये आपकी स्कल्पचर्स वगैरह होते हैं, जो मूर्ति वगैरह बनती है जिनसे, अब इसमें क्या हो गया था, इसमें अब क्ले की जगह स्टोन वगैरह यूज़ करने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अर्बन लाइफ। उनकी अर्बन लाइफ कैसी थी, किंग एंड क्वीन थे, जब वो मरते थे तो उनको बहुत कुछ पैसा दिया जाता था। नेक्स्ट इज़ अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ में किंग एंड क्वीन जो आपके होते थे, जब वो मर जाते थे तो उनकी ग्रेव पे क्या करते थे, वो बहुत सारा सामान रखते थे, जैसे वाइट सिप्पी होगी, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी होगी, वो सब रखी जाती थी राजा रानी के कब्रों पे, ठीक है। उसके बाद लीगल राइट्स में मैंने आपको बताया था, वो ज़्यादा किसको अच्छा मानते थे, न्यूक्लियर फैमिली को अच्छा मानते थे। और जो भी एक जो मैरिड वो होता था बेटा, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, और पिता परिवार का मुखिया होता था। जैसी बेटी की शादी होती थी, बेटी की शादी के टाइम बहुत ज़्यादा डोरी दी जाती थी। इसके अलावा दोनों पक्षों में जो होता था, गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज किए जाते थे, एक साथ बैठ के फिर वो मतलब भोजन वगैरह करते थे, जैसे रस्में होती थी उनकी। और विदाई के बाद जो बेटी का हिस्सा होता था, वो तो ये माना जाता था कि शादी के टाइम दे दिया गया है, और जो बेटा होता था उसको मिलता था सारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़, अब आ गया आपका सिटी प्लानिंग की बात की गई है कि वहाँ के शहर वगैरह कैसे थे। तो वहाँ की जो गलियाँ वगैरह थी, वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी, और इनएसेसिएबल थी, और कार्ट वगैरह के थ्रू सारा सामान आता था, डंकी वगैरह होते थे, वो सामान लेके आते थे। और वहाँ पे टाउन प्लानिंग भी नहीं थी, स्ट्रीट ड्रेन भी नहीं थी, इरेगुलर हाउस प्लॉट थे, जो हाउस की रोफ थी स्लोप्ड इनवर्ड थी वो। एंड अनदर वन इज़ कि जो रेन वाटर था, रेन वाटर उसको क्या किया जाता था, कोर्ट यार्ड में ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था, जैसे मतलब जैसे कि बारिश होती थी तो वो क्या करते थे, उस बारिश के पानी को कलेक्ट करते थे और उसको बाद में यूज़ किया जाता था। उसके बाद लीगल मेथड, लीगली राइट हो गए हमारे, लाइट एंटर्ड कि डोरवे वगैरह होते थे, वहाँ पे विंडोज़ वगैरह नहीं होती थी। सुपरस्टिशन को वो मानते थे, लाइक शुभ अशुभ टाइप वो मानते थे, और रिलेटेड टू वेल्थ जो भी होते थे वो उसको लेके चलते थे। और वो क्या करते थे, जैसे लोग मर जाते थे तो उनको क्या करते थे, अपने घरों में ही दबा दिया करते थे, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, जो आपके जो शासक वगैरह होते थे इनको कब्रिस्तानों में दबाया जाता था, बट जो ये नॉर्मल लोग होते थे इनको घरों में ही फर्श के नीचे दबा दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद हम मारी नगर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग टाउन इन पेस्ट्रोल जोन। इसमें क्या होता था आपको बता रखा है, जो आपके किसान होते हैं, फार्मर होते हैं या पेस्ट्रोल होते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती थी, क्योंकि किसान क्या करते थे, वो खेती बाड़ी करते थे और ये भेड़ बकरियां वगैरह चलाते थे। तो क्या होता था, कभी कभी इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता था, पर धीरे धीरे जो आपके पेस्ट्रोल वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, किसानों के साथ ये लूटपाट करने लगे थे। अब है मारी नगर, ये बहुत फेमस है, और ये नगर 2000 BCE में अब ये इस्टेब्लिश होना हुआ एफिरिट्स रिवर से था, और मोस्टली रीजन में यहाँ पे क्या होता था, पेस्ट्रोलिज्म होता था, इट मीन्स वो आपके चरवाहे टाइप, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे
एग्रीकल्चर भी ज़्यादातर पार्ट में होती थी क्योंकि एफ्यूरेट रिवर थी इसलिए सिंचाई के काम आती थी। कन्फ्लिक्ट हर्डर और एग्रीकल्चर कमेटीज़ का मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद नोमैडिक कम्युनिटीज़ आई और यहाँ पे एक किंग थे, एमोराइट के किंग थे, मारी के किंग एमोराइट थे और उन्होंने एक टेम्पल बनाया। वो जो मेसोपोटामिया के गॉड गॉडेस थे उनको नहीं मानते थे, वो डैगन को मानते थे। फिर मेसोपोटामिया, ये ड्राइवन, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेड, लोकेशन, आपकी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, साउथ में मिनरल्स में अपलेट, ये सारा ट्रेड से रिलेटेड है। देन ट्रेड में बता रखा है कि जो वुड थी, कॉपर थी, टीन थी, ऑयल थी, वाइन थी। और ये यहाँ पे ट्रेड, मतलब ट्रेड बहुत अच्छा रहा हमारी में, बहुत अच्छा ट्रेड वगैरह किया गया इसमें। देन इसके अलावा हमारी में एक ये भी था कि जो आपस में राजा थे ना वो बड़े मतलब वो रहते थे अटेंटिव, क्योंकि ये नहीं होता था कब कौन किस पे आके वॉर हो जाएगी और कब कौन किसको मार देगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बने और इसके अलावा जो आप कॉपर वगैरह हम इस सिप्रेस से मंगवाया करते थे, टीन है, ट्रेड ये किया जाता था, क्रूशल था ब्रोंज प्रोडक्शन में। सिटी जो मेसोपोटामिया का कल्चर है, चेरिस्ड बाय, ये आपको बता रखा लाइफ कैसी थी, डाइवर्स कैसी थी, कम्युनिटी एलिस के सबके बारे में है। एक ना ये है इसको बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, इसको बोलते हैं गिलगेमिश। गिलगेमिश, जो गिलगेमिश एपिक है, ये एक तरह का महाकाव्य है और ये वहाँ के राजा पे लिखा गया है। वहाँ का राजा था गिलगेमिश और इसने एनमरकर के बाद शासन करा था। बहुत मतलब महान योद्धा था, बहुत इसका नाम रहा, बट ये थोड़ा इमोरलिटी ज़्यादा करता था। इसके बाद ये फेल हो गया और ये ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हमें इससे क्या क्या मतलब इसकी देन क्या थी, लिगेसी ऑफ राइटिंग, इसमें रेकोगनिंग मतलब कालगन्ना वाले थे, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले थे। 1800 BC में टैबलेट्स के बारे में, मल्टीपल डिवीजन स्क्वायर टैबलेट्स मिली जिसपे मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर रूट ये सब निकाले गए थे। उन्होंने एक साल को 12 मंथ्स में डिवाइड किया था, मंथ को 4 वीक्स में किया था, डे को 24 आवर में किया था, जो आज होता है सेम था। इसके बाद आप टाइम की बात करते हैं, टाइम डिसीजन वो कैसे करते थे। और इसके अलावा जो वहाँ के लोग वगैरह थे उनके बारे में बता रखा है। इसके अलावा अलेक्जेंडर, रोमन वर्ल्ड, इस्लाम, मेडिवल, हाँ ये सब इनको फॉलो करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे। सोलर, ये जो आपके ग्रहण लगते हैं, सोलर स्क्लिप, लोनर स्क्लिप्स, इसकी भी वो करते हैं, मतलब एस्टिमेट लगा लिया करते थे। कॉन्स्टिलेशन स्टार, पोजीशन स्टार, ये सब एस्टिमेट करते थे। अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एंड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, प्रिजर्वेशन, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ये सब उनको नॉलेज थी। दैट्स इट। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट with Mesopotamia. Each and every concept I'll take in this concept. Thank you.